आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और कल के लिए आपको स्ट्रेटजी पता ही है। देखो कभी कभी होता है कि ऐसा नहीं होता है कि रोज़ रोज़ हर स्ट्रेटजी काम करती है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोज़ आप यही सोच के आ रहे हो कि रोज़ हमारा प्रॉफिट होगा तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है वहाँ पर। और यहाँ पर हमको जो मेन चीज़ होती है शेयर मार्केट में, जो लॉस को बचाना होता है, तो लॉस को अगर हम कम करके रखेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक ही बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए जितने भी कोशिश करो कि जितने भी मतलब हम लोग अपने अंदर एक तरह से जो बदला लेने की भावना होती है ना, एक बदला लेने की भावना, अगर आपको पता होगा कि जैसे हमारा कोई लॉस हो गया, मान लो 1000 का कोई लॉस हो गया, तो हम क्या सोचते हैं कि इसको रिकवर करूंगा, मैं इसको रिकवर करूंगा और इसके चक्कर में मैं 3000 रुपये और खो देता हूँ। तो ये कंडीशन से को बचाना है। बचाना कैसे है? देखो इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि आपको वहीं पर ट्रेड करना है। कहाँ पर? जिस एरिया में आपने पहले से डिफाइन करके रखा है, पहले से आपने एक तरह से तय करके रखा है, जिसे हम बोल सकते हैं कि आपने ये फिक्स कर दिया कि इस लाइन के आसपास अगर कहीं आएगा तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा। तो ये मेरा एक तरह से जो फिक्स है, प्लान फिक्स है, इस प्लान के हिसाब से मेरे को काम करना है, ना कि मेरे को जो बदले लेने की भावना है कि मेरा 1000 लॉस हो गया, कि मेरा 3000 लॉस हो गया, उस पैसे को रिटर्न कर लाने के लिए मैं वहाँ पर ट्रेड करूँ। क्योंकि ये एक तरह से अगर आप सोच रहे हो ना कि अगर आप कुछ बदला लेने की मतलब एक नेचर से अगर हम बदला लेने की कोशिश करेंगे तो नेचर से हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तो नेचर से बदला नहीं लेना, नेचर के साथ में चलना है। तो नेचर जिस तरह से बिहेवियर कर रहा है उसी तरह से हमको बिहेवियर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मान लो इतने दिन हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है और एक दिन में थोड़ा बहुत कुछ बराबर से नहीं किया तो उस चीज़ को थोड़ा सा अफसोस नहीं किया जाता है। अगर 10 में से अगर 7 बार हमारा सक्सेस हो रहा है तो ये हमारे लिए एक अच्छी सी खुशी की बात है, क्योंकि 70% के आसपास हम लोग सही जा रहे हैं। और इतना ही मार्केट में अगर आप सही रहे तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए देखते हैं कल के लिए। तो कल के लिए हम लोग वही, देखो हमारा तो फिक्स प्लान है, हम लोग इसी तरह से ट्रेड करने वाले हैं कि ये वाला एरिया अपना जो तीसरी लाइन है ऊपर की, उसके ऊपर का एरिया अपने लिए सेल का रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे का एरिया जो होगा वो बॉटम, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं बाई का हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस सेंटर वाला एरिया, ये हमारे लिए कि बाई सेल दोनों ही हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी आपको डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया है और मार्केट ने यहाँ नीचे तक आया था। और मैंने आपको पिछली बार एक वीडियो बनाया था 20 मूविंग एवरेज का, अगर आपको पता होगा तो। और उसमें हमने 2 लवर की कहानी बात की थी कि एक मतलब पति पत्नी हो सकते हैं, लवर का मतलब ये नहीं है पति पत्नी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जब हम गुस्सा हो जाते हैं, जैसे अपने परिवार के साथ बैठे हैं, किसी से गुस्सा हो गए तो वहाँ से हम दूर चले जाते हैं, लेकिन हम परिवार से दूर नहीं रह सकते। आपको भी पता है हम परिवार से दूर नहीं रह सकते, तो वापस से हमको जाना पड़ेगा वहीं पर। या फिर हम नौकरी को भी यहाँ पर एक तरह से टॉपिक ले सकते हैं कि नौकरी भी अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो हम मतलब हमारा जो जॉब का एरिया है, जो वर्क एरिया है हमारा, वहाँ से हम दूर नहीं जा सकते, हमको वापस से जाना ही है। हम छुट्टी आकर वापस से जाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से दूर आने के बाद वापस से पास जा रहा है और यहाँ से फिर 22,300 के आसपास, 22,300 350 के आसपास फिर से एक रिजेक्शन देखने को अपने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। और नहीं हुआ तो फिर वो एक बात अलग होगी, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी उसकी रहती ही है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमको ट्रेडिंग प्लान करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब हमारे पास में जो एसएल है वो एसएल की लाइन नीचे की साइड में लग चुकी है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको पता होगा तो शायद अगर आप जानते होंगे, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, 1 घंटे के चार्ट पर मैंने आपको उस दिन दिखाया था, शायद ऑप्शन का चार्ट पर भी दिखाया था मैंने। और उस वीडियो अगर आप लगातार वीडियो देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि मैंने यही बोला था कि इस वाले एरिया से, कौन से, इस वाले एरिया के आसपास से लोग क्या करेंगे, यहाँ से दूर का बोले थे, यहाँ से 23,000 का सी का प्लान करेंगे, ठीक है। मैंने आपको यही बोला था, अगर आपको पता होगा तो शायद, तो मैंने आपको यही बोला था कि सी का 23,500 23,000 का सी का प्लान करेंगे, क्योंकि ये वाला बॉटम पे आ चुका है। और आपको यहाँ से दिख रहा हो 21,900 से मार्केट अगर हम देखें तो ये रिटर्न हुआ है और यहाँ से आपको दिख रहा हो 22,200 के आसपास जा चुका है।
अगर इसी चीज़ को अगर आप देखना चाहें वहाँ पर, अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से अगर 23,000 का सी का मैंने बताया था उस दिन, शायद उस वीडियो में अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि हमने वो जून के आसपास का लिया था कि भाई जून के आसपास का वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, 23,000 का सी का प्लान करेंगे। तो यहाँ से 23,000 हम 6 जून का अगर देखें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा उस टाइम पे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमारे पास में जो मिल रहा है वो सी यहाँ पर कहीं पर मिल रहा था उस टाइम में, यहाँ पर 180-170 के आसपास था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा सीधे अब 250 के आसपास जाता हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा पार्ट है ही नहीं, मैं आपको जो मेन चीज़ें समझा रहा हूँ इंट्राडे के लिए वो हमारा कोई इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको जो बताना चाहता हूँ कि मार्केट का जब बॉटम बन जाता है तो जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जिनको अपने पास में पैसा होता है वो इस तरह से प्लान करते हैं कि भाई ऊपर के लिए अभी प्लान किया जाए, ठीक है। और हम लोग सिर्फ एक ही प्लान करते हैं सेलिंग का। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में अपने पास एसएल की लाइन लगी है। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर की अपने पास में ये वाला चांस है, ये वाला 300, 400, 500, ये अपने लिए रजिस्टेंस यहाँ पर काम करेंगे। 22,300, 22,400, 22,500। तो इस रजिस्टेंस से जब भी यहाँ से एक सेलिंग आएगी तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग आएगी तो बाइंग का प्लान करेंगे। इस तरह से मार्केट आपको दिख रहा होगा। अगर मार्केट का इस तरह से ट्रेंड चलता है तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि जब भी ये वाले एरिया है, ये वाले बाइंग के एरिया बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, उसके बाद दोबारा यहाँ पर आए तो ये बाइंग के एरिया बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चुनाव का टाइम है, थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको जैसे जैसे चुनाव के रिजल्ट की अनाउंस डेट पास में आएगी वैसे वैसे यहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती आपको नज़र आएगी, मार्केट बहुत ज़्यादा हिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अपने पास एसएल यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पड़े हैं अभी मार्केट में ऊपर की साइड में एसएल यहाँ पर पड़े हैं 22,070 के आसपास, 270 के आसपास, और यहाँ से 22,170 के आसपास और 22,080 के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट के पास में यहाँ पर एसएल पड़े हैं। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में भी आ सकता है और यहाँ से इस तरह से आकर वापस से इस तरह से घूम सकता है। इस चीज़ का आपको यहाँ याद रखना है। इस वाले एरिया में अगर आया है मार्केट तो यहाँ से टैप करके वापस ऊपर की साइड में जा भी सकता है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है। कल अगर गैप अप ओपनिंग नहीं देता है तो यहाँ से आपको यह याद रखना है कि यहाँ से नीचे जाएगा, फिर पास में आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर पास में आएगा। तो यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में तो आज का चार्ट पूरी तरह से कचरा बन चुका है, जिस कचरे को हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हम समझाने की कोशिश मैं आपको करूँगा, फिर भी यहाँ से आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 लाइन स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर आज के लिए, तो पहले हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में 3 लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 लाइन में टॉप लगा दिया मैंने, यहाँ से मिडल लगा दिया और यहाँ से मैंने बॉटम लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक तरह से सेंटर हमने बना लिया, जैसे भी हमको लग रहा है वैसे हमने सेंटर बना लिया है। तो अब यहाँ से सेंटर लगाने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया अपने लिए क्या सेल का रहेगा, ये वाला बाई का। यहाँ से बाई सेल दोनों ही हो सकते हैं। छोटी कैंडल है, प्रॉब्लम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एकदम मार्केट यहाँ से खुल के इस तरह से भी अप हो सकता है, या फिर ऊपर की साइड में खुल के यहाँ से एक तरह से डाउन भी हो सकता है, क्योंकि इस कैंडल की लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट बचा के चल रहा है। लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि जब कोई ग्रीन कैंडल का बॉटम हिट करने के लिए मार्केट उसकी लिक्विडिटी बचा के रखता है कि जब उसको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस तरह से यहाँ से उसको खा सकेगा। तो यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हम किस तरह से प्लान करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला एरिया हमारे लिए 47,900 के आसपास का एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस रेजिस्टेंस पे हम ज़्यादातर सेल का ही प्लान करेंगे, ठीक है। एक तरह से रेजिस्टेंस से मतलब जिस तीसरी लाइन भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ से जो उसके बाद में हम बात करते हैं ये वाला एरिया अपने लिए बाय और सेल दोनों, अगर मार्केट कल यहाँ के आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ से बाइंग का भी चांस अपने पास में रहेगा और सेलिंग का भी चांस रहेगा। तो मार्केट में देखना है कि इस कैंडल के ऊपर इस लाइन के नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये वाला एरिया अपने लिए फिर से बाइंग का आ जाएगा और कहीं ना कहीं ये वाले एसएल ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से फिर से एक अच्छी सी बाइंग अपने को देखने को मिल सकती है। 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ से कोई क्लियरिटी नहीं है इसमें,
और इस क्लियरिटी को थोड़ा सा देखो, मार्केट साइडवेज हो चुका है, इस साइडवेज मार्केट को थोड़ा सा बाहर होने दीजिए, उसके बाद में ही ट्रेड का प्लान करने की कोशिश करना। ऊपर ही साइड में चल रहा है तो हम जब इसके ऊपर सपोर्ट लेगा हम बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई सवाल है तो सवाल कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे देखो रोज़ अगर मान लो थोड़े कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं थोड़ा सा रिप्लाई करने में मेरे को डिले हो सकता है, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ यार आपके जो भी सवाल है, आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए उसका भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपने पास में देखो सैटरडे संडे ही होता है, क्योंकि उसी में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो एजुकेशनल वीडियो मतलब जो एक तरह से हम लोग अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, जिस अच्छे से स्ट्रेटजी को देख सकते हैं, क्योंकि बाकी दिन में अपना मार्केट चलता रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं, अगर आप कमेंट करोगे थोड़ा सैटरडे संडे को ही ज़्यादा वीडियो आएंगी सीखने के लिए, तो उन पर फोकस करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।